गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के सेशन में मैं एडुग्ली चैनल पर क्लास 10 मैथ्स के अंतर्गत ज्योमेट्री सर्कल पार्ट 10 बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप ज्योमेट्री सर्कल पार्ट 9 जरूर देखा होगा और सर्कल से रिलेटेड सभी थ्योरम को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वही थ्योरम के आधार पर आज का ये वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको पार्ट 9 को ही देखना है। इसे देखने से कोई फायदा नहीं होगा। आज का वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन बताऊंगा। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूरे अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। इसका अलग से मैं एमसीक्यू नहीं बना रहा हूँ, अतः वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको लगातार अंत तक देखना है और इसे लाइक कर कमेंट भी करना है। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, from a point P 10 cm away from the center of the circle, a tangent PT of length 8 cm is drawn. Find out the radius of the circle. तो यहाँ जो है सो 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी ये जो लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर हो गया और टेंजेंट जो डाला गया है वह 8 सेंटीमीटर लेंथ हो गया। तो हमको फाइंड आउट करना है ये रेडियस जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमको लिखना है यही, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल इन विच ओ पी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड पी टी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मीट ओ टी को मिला दिया गया। Here we see that PT is tangent at the point of contact T. Therefore, OT is perpendicular to PT. In triangle POT, OPA square equal to OTA square plus PTA square from the Pythagoras theorem से ये लागू हो गया। तो अब ये OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर रूट ओवर हो जाएगा, यानी इसका OT का 10 है, 10 का स्क्वायर कर दिए। फिर PT है, PT का वैल्यू 8 है, 8 जा 64 हो गया। कैलकुलेट करेंगे 6 सेंटीमीटर आएगा। Hence, the radius of the circle is 6 centimeter. This is the answer. Question number 2. A tangent PQ at point P of the circle of radius 5 centimeter meets a line through the center at the point Q so that OQ equal to 13 centimeter. Find the length of the PQ. यानी इसमें जो है वो ये हाइपोटेनस का लेंथ दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर जो है उसका लेंथ दिया हुआ है। अब इसमें जो है सो ये बेस का जो है हमारा निकालना है लेंथ। तो लिखना है यही, हेयर रेडियस OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, OQ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, PQ इज टेंजेंट एट P, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो इन ट्रायंगल OQP में पाइथागोरस थ्योरम से ये कर देंगे और इसका जो है वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करके फिर PQ का वैल्यू हम निकाल देंगे। तो इस प्रकार से हमारा 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 169 माइनस 25 इक्वल टू 144 का रूट ओवर, यानी 12 सेंटीमीटर हुआ। तो हेंस लेंथ ऑफ द PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. In the given figure, AB is the diameter of the circle with center O and AT is tangent. तो ये करना है, if angle AOQ इक्वल टू 58 डिग्री दिया हुआ है तो हमको फाइंड आउट करना है एंगल ATQ। AT और Q ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसमें लिखना है यही, एंगल AOQ इक्वल टू 58 डिग्री, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा
एंगल ए बी क्यू इक्वल टू 1/2 एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू 29 डिग्री होगा। चूंकि यहाँ सेंटर पर का कोण जो होता है वो ये परिधि पर का कोण का दुगना होता है, यानी इसको रिवर्स करके कहेंगे, अगर ये कोण हमारा x है तो ये कोण हमारा 2x हो जाएगा। तो ये since the angle subtended by the arc at the center is double the angle subtended by it at any part of the circle, therefore angle ABT equal to 29 degree. Since AT is the tangent and AO is the radius, therefore OA is perpendicular to AT, that is angle AOT, and that is angle OAT equal to 90 डिग्री। जब ये टेंजेंट है और ये जो परपेंडिकुलर है, यानी ये कहने का मतलब है OAT हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। इसलिए एंगल BAT is also 90 degree in triangle BAT, यानी ये जो है बड़ा सा जो ट्रायंगल है BAT, उसमें हम देखते हैं एंगल BAT प्लस एंगल दिस ABT प्लस एंगल ATB इक्वल टू 180 डिग्री, यानी टोटल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इसका जो है वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये 90 हो गया और ये जो है सो हमारा 29 है, और एंगल ATB का वैल्यू हम निकाल लेंगे। इस प्रकार से 61 डिग्री हुआ, इसलिए हमारा एंगल ATQ इक्वल टू एंगल ATB होगा, इक्वल टू 61 डिग्री होगा। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है tangent PA and PB are the drawn from the external point P to two concentric circles with the center O and radii 8 cm and 5 cm respectively, as shown in the figure. If APE is equal to 15 cm, then find the length of BP. ये जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप जान ही रहे हैं कि वैसा सेंटर जिसका सेंटर एक है और दो सर्कल का, तो इसमें जो है सो ओ दोनों सर्कल का सेंटर हो गया। एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरा बिगर सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर है। दो टेंजेंट है, ये 15 सेंटीमीटर का हो गया और इसका जो है लेंथ हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल में हम ये कंपैरिजन करेंगे और एक दूसरे का निकालेंगे। देखिए कैसे सॉल्यूशन में हम यही लिखेंगे, वी नो दैट द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, then joint OP in triangle OAP equal to this पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। और ये जो है OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा इधर हो जाएगा रूट ओवर, इसका सबका सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, और तो हमारा आ जाएगा OP का वैल्यू 17 सेंटीमीटर। अगेन ट्रायंगल OBP में तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और BP का जो है वैल्यू हम निकाल देंगे। 17 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा, इसका जो है इवेल्युएट करेंगे तो हमारा 16.25 हो जाएगा, और यही हमको निकालना था, इसलिए ये लिखना है, हेंस द लेंथ ऑफ द BP इक्वल टू 16.25 सेंटीमीटर। This is the answer. Question number 5. In the given figure, the two circles touches each other
एट द पॉइंट सी, यानी दो सर्कल है, दोनों टच कर रहा है सी पॉइंट पर। तो प्रूफ करना है हमको कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू, यानी दोनों टेंजेंट जो है ये पी क्यू जो है, जो टेंजेंट है उसको बाइसेक्ट ये करेगा, यानी पी आर इक्वल टू आर क्यू हमको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखना है। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड सी आर द बोथ द टेंजेंट ड्रॉन टू द सेम सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर। तो हमारा क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल टू सी आर, यानी दोनों टेंजेंट हमारा इक्वल हो जाएगा। अगेन सी आर and CQR are the both tangent drawn to the same circle from the external point R। तो हमारा क्या होगा, दोनों इसमें भी जो है दोनों टेंजेंट जो है इक्वल हो जाएगा, यानी QR इक्वल टू CR। ये इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे और इसको जो है सो 1 मानेंगे। फ्रॉम 1 एंड सेकेंड वी गेट PR इक्वल टू QR हो जाएगा। Therefore R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, यानी ये जो है सो PQ का भी ये R जो पॉइंट जो है वह मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा यानी बाइसेक्ट कर रहा है। तो यही लिखना है कि हेंस द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट C बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट P एंड Q। यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6, two concentric circles of radii A and B, where A is greater than B, are given. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। यानी ये जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यहाँ जो है सो बड़ा ये A वाला है, यानी ये है, और स्मॉलर जो है सो ये B मानेंगे। और तो हमको प्रूव ये फाइंड आउट करना है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड होगा विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, वो जो है हमारा स्मॉलर सर्कल को ये टच करेगा। तो इसमें जो है उसका लेंथ जो है हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें लिखना है यही, here O be the center of the two concentric circle of radii A and B, join AO। AO को मिला दिया गया और AO equal to A and OB equal to B, where A is greater than B, it is given in the question। Since the chord of the larger circle touching a smaller circle is bisect at the point of contact। अब जो है इन ट्रायंगल AOB में, AOB में हम लेते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई कर देंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी ये हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होगा, यहाँ रूट ओवर हो जाएगा, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी AC क्या हो जाएगा, ठीक इसका दोगुना हो जाएगा, यानी 2AB हो जाएगा, यानी 2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ दैट इज AC इक्वल टू 2 इंटू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूनिट। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, two concentric circles are 7 centimeter and r centimeter respectively, where r is greater than 7. A chord of the larger circle of the length 46 centimeter touches the smaller circle. Find the value of r। ये जो है सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया जिसका सेंटर O है, और ये जो है सो AB एक आर्क है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। ये लेंथ जो है 7 सेंटीमीटर है, ये जो है सो R है,
तो इसमें जो है सो r का वैल्यू हमको निकालना है। तो लिखना है यही पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी अप्लाई करेंगे। Here given OC equal to 7 सेंटीमीटर, OA equal to 8 सेंटीमीटर, AB equal to हमारा क्या हो जाएगा 46 सेंटीमीटर। ये जो है सो दिया हुआ है। तो AC हमारा क्या हो जाएगा, ठीक इसका हाफ हो जाएगा, AB का हाफ हो जाएगा, यानी 23 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम इस ट्रायंगल में देखते हैं AOC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ये परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AO इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर रूट ओवर हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 23 टू द होल स्क्वायर, यानी इसको इवेल्युएट करेंगे तो R का वैल्यू हमारा 7.2 आएगा, यानी हेंस R इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, in the given figure the radii of the two concentric circle are 13 centimeter and 8 centimeter. AB is the diameter of the bigger circle and BD is the tangent to the smaller circle touching it at D. Find the length of AD. तो इसमें ये करना है कि ये जो है सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये जो है सो हमारा 13 सेंटीमीटर है और ये जो है सो 8 सेंटीमीटर है। तो हमारा ये जो है डी पॉइंट पर ये कॉर्ड जो है टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को। तो हमको AD का वैल्यू जो है निकालना है। तो इसमें देखिए क्या करते हैं। हेयर OB equal to 13 centimeter, OD equal to 8 centimeter, BD is the tangent and OD is the radius. तो यहाँ पर OD हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है ये BC पर, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और ये एंगल भी जो है दूसरा तरफ ACD जो है वो भी हमारा ये 90 डिग्री है। एंगल ऑफ द सेमी सर्कल, यानी रेडियस पर जो बना हुआ सर्कल जो एंगल जो है वह 90 डिग्री होता है। तो इन ट्रायंगल OBD में हम क्या देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी BD का वैल्यू हम निकाल देंगे। तो इस प्रकार से ये BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 105 आ जाएगा। यानी ये BD जब 105 रूट ओवर होगा तो ठीक इसका दोगुना जो है हमारा BC होगा, यानी BC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट ओवर 105 सेंटीमीटर। अगेन इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे, यानी बिग वाला ट्रायंगल में ABC, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये जो है सो 13 था, OB जो है सो 13 था, AB जो है सो ठीक उसका दुगना हो जाएगा। और यानी इसके पहले BC का वैल्यू जो है हम निकाल चुके हैं, यानी इसका कैलकुलेशन करेंगे हमारा 256 सेंटीमीटर आएगा, यानी इसका रूट करेंगे तो 16 सेंटीमीटर होगा। अगेन इन ट्रायंगल ACD में, यानी ACD में ये वाला ट्रायंगल में, तो इसमें क्या होगा AD स्क्वायर इक्वल टू ये AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो ये जो है सभी का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा 19 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है वैल्यू, हमारा AD का वैल्यू 19 सेंटीमीटर हुआ और यही हमको फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम अ पॉइंट P outside the circle with the center O, tangents PA and PB are drawn to the circle. Prove that OP is the right bisector of the line segment AB.
तो ये जो है सो हमको ये प्रूव करना है, या P से जो है टेंजेंट डाला गया है, तो ये जो है हमारा राइट बाइसेक्टर होगा। यानी कहने का मतलब है कि AM इक्वल टू BM हमको प्रूफ करना होगा। तो इसमें लिखेंगे यही, here PA and PB are the two tangent from the external point P meet OP which intersect AB at M in triangle APM। APM यानी इस ट्रायंगल में हम ले लिए, तो और ट्रायंगल MPB, और इस ट्रायंगल में हो गया, हम क्या देख रहे हैं, PA इक्वल टू PB। चूंकि ये जो है सो टेंजेंट है टू द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑल्सो इक्वल, तो हमारा इन ट्रायंगल दिस AMP एंड MPB इक्वल टू MP हो जाएगा। ये जो है कॉमन हो गया, और एंगल जो है सो हमारा MPA इक्वल टू MPB। ये चूंकि ये tangent from the external point are equally inclined to the line segment joining to the center to the that point, तो हमारा एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB होगा। Therefore, triangle AMP is congruent to the triangle MPB, यानी A से S कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी हम कह सकते हैं MA इक्वल टू MB एंड एंगल AMP इक्वल टू एंगल BPM, but angle AMP plus angle BMP equal to 180 degree. Therefore, angle AMP equal to angle BMP equal to 90 degree होगा। तो hence OP is the right bisector of AB। यही हमको प्रूफ करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Prove that the tangent that the extremities of any chord of the circle make equal angle with the chord। तो इसमें यही लिखना है, AB is the any chord of the circle with the center O and tangent at the extremities at A and B of the chord and meet the external point P। Chord AB intersect the line segment OP at M। यानी इसका जो है फिगर हम यही इसी को मानेंगे। इन ट्रायंगल MAP एंड ट्रायंगल MPB PA इक्वल टू PB टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट है, MP इक्वल टू MP ये कॉमन हो गया, और एंगल ये MPA इक्वल टू एंगल MPB, चूंकि ये जो है एक्सटर्नल फ्रॉम ये टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द सेंटर। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं A से S कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल भी जो है हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इस प्रकार से हम एंगल MAP इक्वल टू एंगल MPB प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। Proved that the tangent drawn at the midpoint of the arc of a circle is parallel to the chord joining the end point of the arc। ये जो है सो आर्क और कॉर्ड में जो है सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आर्क हो गया और ये जो है सो हमारा कॉर्ड हो गया। आर्क जो है सो कर्व्ड लाइन हो गया और कॉर्ड जो है सो स्ट्रेट लाइन हो गया।
तो इसमें यही लिखना है, P is the midpoint of the arc QR and ST is the tangent at P. Therefore, arc PQ equal to arc PR, यानी ये दोनों आर्क जो है वो इक्वल होगा। तो कॉड QP इक्वल टू कॉड PR, चूंकि ये जो है सो सेम सर्कल है, इसलिए इसका कॉड भी जो है सो इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। दिस इंप्लाइज TPR इक्वल टू एंगल PRT। तो इस प्रकार से ये अल्टरनेट एंगल जो है हमारा इक्वल हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये लाइन इक्वल टू ये लाइन हो जाएगा, यानी QR पैरेलल टू ST। यही हमको क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट क्वेश्चन है। इन गिवन फिगर AB is the chord of the length 9.6 centimeter of the circle with the center O and the radius 6 centimeter. The tangent at A and B intersect at P. Find the length of AP. तो ये फिगर है दिया हुआ, इसमें जो है AB एक कॉर्ड है, वो 9.6 सेंटीमीटर है। तो ये जो है सो टेंजेंट डाला गया है PA और PB, और ये जो है सो सेंटर से मिला है, यानी ये जो है सो बाइसेक्ट करेगा। 9.6 है तो इसका ये हाफ हो जाएगा। ये AO जो है सो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें यही लिखना है AB इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर एंड AO इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर AM इक्वल टू BM इक्वल टू AB/2, यानी 9.6 का ये हाफ हो जाएगा, यानी 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल AMO में, इस ट्रायंगल में हम देखते हैं OM इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.6 सेंटीमीटर आएगा। फिर अब जो है सो AMP ट्रायंगल में हम देखते हैं। AMP में हम क्या करेंगे, AP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। इसका जो है सो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। X हो गया और दूसरा को Y हम मानने हैं। तो इस प्रकार से x स्क्वायर इक्वल टू Y स्क्वायर प्लस 4.8 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इतना रिजल्ट आ गया। नाउ ट्रायंगल PAO में हम देखते हैं अब ये OP स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। अब जो है सो OP को हम क्या करेंगे, इतना प्लस इतना हो जाएगा। तो यही हम लिखे हैं, यानी y प्लस 3.6 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। ये x स्क्वायर हो गया प्लस ये 6 टू द होल स्क्वायर हो गया। यानी इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते करते हम क्या करेंगे, y का वैल्यू हम निकाल देंगे। y का हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पहले से y का वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। x का वैल्यू आ जाएगा इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर, यानी PA इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होगा। यानी यही हमको निकालना था, तो लिख देना है यही कि हेंस द लेंथ ऑफ द PA इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
For more updates, subscribe the channel, like and comments, and share the video to your friends to get knowledge in the mathematics. Have a nice day.